सोचो दोस्तों, रात के 1 बजे हो, घना जंगल हो, टूटी सड़क और एक एम्बुलेंस जिसमें एक लाश रखी हो और अचानक वो लाश खुद बैठ जाए। यह आप बीती हमें खुद रामधन ने बताई जो इनके साथ हुआ। यह घटना राजस्थान अलवर जिले में मेवात क्षेत्र के एक गांव की है, जहां पर आज भी रात होते ही घना अंधेरा सन्नाटा छा जाता है। इसी गांव में रामधन भी रहते हैं। रामधन की उम्र आज करीब 65 साल है, लेकिन यह घटना उनके साथ जब घटी थी तब वो 35 साल के थे। रामधन का बड़ा परिवार था। उनके पिता और उनके 4 भाई, यानी कुल मिलाकर रामधन के पिताजी 5 भाई थे। घर में 2 बड़े भाई, फिर रामधन, उनके बाद छोटे भाई बहन, साथ में 4 बहनें रहती थी। पूरा परिवार एक ही बड़े घर में रहता था। दिन में घर में रौनक रहती, बच्चों की आवाज़ें, बड़ों की बातें, सब कुछ एकदम सामान्य परिवार था। रामधन बताते हैं, हमारा खुशहाल परिवार था। सब साथ रहते थे, लेकिन हमें क्या पता था कि एक हादसा हमारी पूरी ज़िंदगी बदल देगा। वो दिन एकदम सामान्य था, लेकिन उसी दिन रामधन के बड़े भाई सोहन ट्रैक्टर लेकर खेत की तरफ निकले। उन्हें क्या पता था कि वो सफ़र सोहन की ज़िंदगी का आखिरी सफ़र होगा। जैसे ही सोहन सड़क पर पहुँचे, अचानक एक तेज़ रफ्तार ट्रक ने उनसे टकरा गया। टक्कर इतनी भयानक थी कि सोहन बुरी तरह घायल हो गए। उन्हें तुरंत हॉस्पिटल ले गए। हालत गंभीर होने पर जयपुर रेफर किया। जयपुर डॉक्टरों ने इलाज शुरू किया, लेकिन सोहन कोमा में चले गए क्योंकि सोहन के दोनों पैर, दोनों हाथ टूट गए। सिर में गहरी चोट थी जिससे खून बह रहा था। रीढ़ की हड्डी भी टूट गई थी। 6 दिन तक वो जिंदगी और मौत के बीच झूलता रहा। 7वें दिन सोहन की मौत हो गई। हॉस्पिटल में कागजी कार्रवाई करवाने में शाम हो चुकी थी। परिवार वाले डेड बॉडी लेकर गांव के लिए निकल गए। जब डेड बॉडी लेकर निकल रहे थे, तब घर पर बता दिया था कि निकल रहे हैं। उस समय मोबाइल फ़ोन नहीं थे, तो रामधन लैंडलाइन से बात करके घर पर बताया। रात कुछ ज़्यादा हो चुकी थी और रास्ता जंगल से होकर गुजरता था। एम्बुलेंस में 3 लोग थे, रामधन, उनके चाचा और ड्राइवर। सड़क टूटी हुई थी, चारों तरफ अंधेरा और सन्नाटा। तभी रामधन की नज़र अपने भाई की लाश पर पड़ी। उन्हें लगा जैसे कुछ हिला है। उन्होंने सोचा गाड़ी के हिलने की वजह से होगा, लेकिन कुछ मिनट बाद फिर वही हरकत दिखी। गाड़ी जंगल वाले रास्ते में चल रही थी। अब रामधन डर गया। उन्होंने चाचा से कहा। चाचा बोले, वहम है, कुछ नहीं है। लेकिन रामधन की नज़र बार बार उसी तरफ जा रही थी। कुछ ठीक नहीं था। अचानक पहले उंगलियां हिली, फिर हाथ, और धीरे धीरे सोहन की लाश बैठ गई। एम्बुलेंस में सन्नाटा छा गया। तीनों के चेहरों का रंग उड़ गया और अगले ही पल तीनों एम्बुलेंस छोड़कर जंगल में भाग गए। चारों तरफ अंधेरा, घना जंगल, कोई रास्ता नहीं। तीनों पूरी रात भगवान का नाम लेते रहे। डर इतना था कि पसीना ही नहीं सूख रहा था। सुबह जब सूरज निकला, वो दूर से एम्बुलेंस को देख रहे थे। तभी घर व गांव वाले उन्हें ढूंढते हुए आ गए। जब सब लोगों ने आकर देखा तो क्या देखा, लाश फिर से सीधी लेटी हुई थी, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। यह सब घटना जब रामधन और उनके चाचा ने उन सबको बताई, तो वो सब उनके ऊपर हंसे। गांव लाकर सोहन का अंतिम संस्कार किया गया। लेकिन उसी रात कुछ लोग शमशान में गए और वो वहाँ क्या देखते हैं कि वहाँ पे सोहन की चिता पर खुद सोहन बैठा हुआ था। ये सब देख के वो लोग दंग रह गए और हाँफते हुए भागकर वापस गांव आए और ये सब बात गांव वालों को बताई।
ये सब ऐसा है कि हिंदू रीति रिवाज में जब किसी का अंतिम संस्कार किया जाता है तो रात में उसकी चिता को कुछ लोग देखने जाते हैं। लाश पूरी तरह जली हुई है या नहीं, या कोई उसे छेड़खानी न करे, इसलिए देखी जाती है। अब आसपास के गांव वाले, उनके रिश्तेदार, सब लोग घर वालों से मिलने के लिए आते हैं। जैसे जैसे दिन गुजरते हैं वैसे वैसे रातें पहले जैसी नहीं रही। घर में हर कोई सोने से पहले डरने लगा था, लेकिन सबसे ज़्यादा डर रामधन और उनके चाचा के चेहरे पर दिखता था, क्योंकि जो चीज़ बाकी लोग शायद कह रहे थे, वो दोनों उसे साफ साफ देख रहे थे। हर रात ठीक 12 से 2 बजे के बीच कमरे में अचानक ठंड बढ़ जाती, खिड़की बंद होती, लेकिन फिर भी पर्दे अपने आप हिलने लगे। और फिर धीरे धीरे किसी के चलने की आवाज़, जैसे कोई नंगे पैर जमीन पर घसीटते हुए चल रहा हो। रामधन बताते हैं उसकी चाल इंसानों जैसी नहीं थी, जैसे कोई टूटी हुई हड्डियों के साथ घसीट रहा हो खुद को। पहले सिर्फ एहसास होता था, फिर एक रात अचानक रामधन के गाल पर जोरदार थप्पड़ पड़ा, इतना जोर से कि उसके कानों में घंटी बजने लगी। रामधन डरते हुए इधर उधर देखा, कोई नहीं था, लेकिन उनके सामने दीवार पर एक परछाई थी, जो कि उनकी नहीं थी। एक रात चाचा और रामधन दोनों जाग रहे थे, डर के कारण नींद ही नहीं आ रही थी। तभी कमरे के कोने में कुछ हिलता हुआ दिखाई दिया। धीरे धीरे एक आकृति बाहर आई। वो सोहन था, लेकिन जैसे वो पहले था वैसा नहीं। उसकी गर्दन एक तरफ झुकी हुई, आंखें पूरी खुली बिना पलक झपकाए, शरीर टेढ़ा मेढ़ा जैसे हड्डियां टूटी हो। और सबसे डरावनी बात, उसके होठों पर एक अजीब सी मुस्कान थी। वो धीरे धीरे उनके पास आया, इतना पास कि उसकी सांस की ठंडक महसूस हो रही थी। फिर उसने बहुत धीमी आवाज में कहा, डर गए थे जैसे मैं डर गया था उस रात। उसकी आवाज़ के साथ ही रामधन के दिमाग में वो रात फिर से चलने लगी। एम्बुलेंस, अंधेरा, गड्ढों से बड़ी सड़क, और फिर वो पल जब लाश बैठी थी। लेकिन इस बार उन्हें कुछ और भी याद आया, जो उस वक्त उन्होंने नोटिस नहीं किया था। जब सोन बैठा था, उसकी आंखें खुली थी और वो सीधे रामधन की तरफ देख रहा था, जैसे मदद मांग रहा हो। अगले दिन परिवार के सदस्य एक बाबा के पास गए। यह सारी घटना बाबा को बताई। बाबा ने जब सुनने के बाद कुछ देर तक अपनी आंखें बंद रखी, फिर धीरे से बोले, तुम लोग समझ नहीं पाए, वो मर चुका था, ये सच है। लेकिन उसकी आत्मा उस शरीर में पूरी तरह निकली नहीं थी। रामधन घबराकर बोले, मतलब? बाबा ने गहरी आवाज में कहा, जब एम्बुलेंस उछल रही थी, उसका शरीर हिल रहा था और उसी झटकों में उसकी आत्मा अधर में अटक गई। वो ना पूरी तरह जिंदा था, ना पूरी तरह मरा हुआ। और जब उसने आखिरी बार आंखें खोली, वो अकेला था, डरा हुआ, और तुम तीनों उसे उसी हालत में छोड़कर भाग गए। बाबा ने उनकी तरफ सीधा देखते हुए कहा, उस रात वो लाश नहीं बैठी थी, वो तुमसे मदद मांग रहा था, लेकिन तुमने उसे अंधेरे जंगल और मौत के बीच अकेला छोड़ दिया। अब वो हर रात तुम्हें वही डर महसूस करवा रहा है जो उसने उस रात महसूस किया था। अकेलापन, डर, मौत का इंतजार। बाबा ने चेतावनी दी, अगर उसकी आत्मा को शांत नहीं किया तो अगली बार वो सिर्फ थप्पड़ नहीं मारेगा,
आपको नुकसान भी पहुंचा सकता है। कुछ समय बीत गया। उसके बाद घर में एक पूजा करवाई गई और सब शांत हो गया। धीरे धीरे घर में शांति बन गई। लेकिन आज भी रामधन कहते हैं सबसे डरावनी चीज़ भूत नहीं होते, सबसे डरावनी चीज़ होती है किसी को उस वक्त छोड़ देना जब उसे अपनी सबसे ज़्यादा ज़रूरत हो। क्योंकि कभी कभी वो वापस आता है, डराने के लिए नहीं बल्कि वही डर लौटाने के लिए। रामधन ने बताया कि आज भी उस गांव में सोन की याद में एक पीपल के पेड़ के नीचे छोटा सा मंदिर बनाया गया है, जहाँ परिवार वाले उन्हें